अगर आपके घर में मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता, बार बार खर्च निकल जाता है और परिवार में बिना वजह कलह बनी रहती है, तो संभव है कि संध्या के समय की कुछ छोटी छोटी गलतियां इसका कारण बन रही हो। आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु से जुड़ा वह शास्त्रीय मार्ग बताएंगे जिसे अपनाने से घर में धन का प्रवाह स्थिर माना जाता है। ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिरी उपाय सबसे अधिक प्रभावी बताया गया है। संध्या का समय केवल दिन और रात का संधि काल नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में भी एक परिवर्तन का समय होता है। इस समय घर में अंधेरा रहना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। जब सूर्य अस्त होता है और अंधकार फैलता है, तब घर के भीतर प्रकाश का होना आवश्यक बताया गया है। घर में अंधेरा रहने से आलस्य, उदासी और नकारात्मक सोच बढ़ती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ता है और वह अपने कार्यों में ढिलाई बरतने लगता है। धीरे धीरे ये ढिलाई आर्थिक जीवन में भी दिखाई देने लगती है। संध्या के समय दीपक या दीप जलाने की परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह घर में एक अनुशासन लाने का माध्यम है। जब नियमित रूप से इस समय घर में दीपक जलाया जाता है, तो घर का वातावरण व्यवस्थित रहता है। परिवार के सदस्य एक समय पर एकत्र होते हैं और दिन भर की भाग दौड़ के बाद कुछ क्षण शांति से बैठते हैं। ये शांति मन को संतुलित करती है। संतुलित मन ही सही निर्णय ले पाता है और सही निर्णय ही जीवन में स्थिर धन का आधार बनते हैं। घर में अंधेरा रहने से मन में भी अंधकार पनपता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, परिवार में अनावश्यक विवाद होने लगते हैं और काम में मन नहीं लगता। जब ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास कमजोर होने पर व्यक्ति अवसरों को पहचान नहीं पाता और जो अवसर सामने आते हैं, उन्हें भी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। यही कारण है कि संध्या के समय घर में प्रकाश रखना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी आवश्यक माना गया है। संध्या के समय घर में दीपक जलाने से वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को दिन भर की थकान से उबारती है और अगले दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। जब मन प्रसन्न और संतुलित रहता है, तो व्यक्ति अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखता है। निरंतरता ही धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाती है। इस प्रकार संध्या के समय घर में अंधेरा रखना एक ऐसी गलती है जो सीधे सीधे मनुष्य के जीवन में अव्यवस्था और अस्थिरता को बढ़ावा देती है। संध्या का समय हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की परंपरा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि घर के वातावरण को शुद्ध और अनुशासित बनाना भी है। तुलसी को घर की शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। जब संध्या के समय तुलसी के पास दीपक नहीं जलाया जाता, तो धीरे धीरे घर में नियम और अनुशासन कमजोर पड़ने लगता है। ये कमजोरी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति की दिनचर्या और सोच पर भी प्रभाव डालती है। अनुशासन कमजोर होने पर मनुष्य अपने कार्यों को टालने लगता है, जिससे अवसर हाथ से निकलते हैं और आर्थिक प्रगति में रुकावट आती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में एक निश्चित समय पर एकत्र होने की परंपरा बनती है। परिवार के सदस्य कुछ क्षण साथ बैठते हैं, जिससे संवाद बढ़ता है और आपसी मतभेद कम होते हैं। जब ये परंपरा टूट जाती है, तो घर में संवाद की कमी होने लगती है। संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ती हैं और छोटे छोटे विवाद बड़े रूप ले लेते हैं। लगातार कलह का माहौल व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता और परिणामस्वरूप उसकी आय और अवसर दोनों प्रभावित होते हैं। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना व्यक्ति के भीतर जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। यह एक छोटा सा नियम है, परंतु इसका प्रभाव बड़ा होता है। जब व्यक्ति रोज इस नियम का पालन करता है, तो उसके भीतर नियमितता और निरंतरता का गुण विकसित होता है। यही गुण आगे चलकर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देता है।
जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे नियमों का पालन करता है वही अपने बड़े लक्ष्यों को भी पूरा कर पाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन बातों को महत्व नहीं देता वह धीरे धीरे अपने जीवन में ढिलाई लाने लगता है। ये ढिलाई ही आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी के पास दीपक जलाना घर में सकारात्मकता बनाए रखने का उपाय माना गया है। व्यावहारिक दृष्टि से यह व्यक्ति को समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब व्यक्ति संध्या के समय कुछ क्षण स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए निकालता है तो उसके भीतर संतुलन बना रहता है। संतुलित व्यक्ति अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करता और गलत निवेश या अनुचित खर्च से बचता है। इस प्रकार संध्या समय तुलसी के पास दीपक न जलाना केवल एक धार्मिक गलती नहीं बल्कि एक ऐसी आदत को छोड़ देना है जो जीवन में स्थिरता और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था नहीं है बल्कि यह घर में सकारात्मकता और स्वागत भाव बनाए रखने का प्रतीक भी है। मुख्य द्वार को घर का मुख माना जाता है। यहीं से ऊर्जा, अतिथि और अवसर प्रवेश करते हैं। जब संध्या के समय इस स्थान पर दीपक नहीं जलाया जाता तो व्यक्ति के मन में अव्यवस्था और लापरवाही की भावना पनपने लगती है। ये लापरवाही धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगती है। व्यक्ति अपने अवसरों को पहचानने में चूक करने लगता है और कई बार सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर का वातावरण सुव्यवस्थित रहता है। दीपक जलाने से पहले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से द्वार की सफाई करता है, आसपास बिखरी चीजों को हटाता है और जगह को सुसज्जित करता है। यह आदत जीवन में व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब यह आदत छूट जाती है तो अव्यवस्था बढ़ती है। अव्यवस्थित वातावरण व्यक्ति के मन को भी अव्यवस्थित करता है। अव्यवस्थित मन से लिए गए निर्णय अक्सर गलत दिशा में जाते हैं जिससे आर्थिक नुकसान और अवसरों का नुकसान होता है। संध्या के समय दीपक जलाने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। ये व्यक्ति को दिन भर की भागदौड़ से कुछ क्षण निकालकर ठहरने का अवसर देता है। जब व्यक्ति कुछ पल शांति में बिताता है तो उसके भीतर आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ती है। आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करता है और अपनी गलतियों को पहचानता है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अगले दिन बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। यदि यह आदत नहीं रहती तो व्यक्ति लगातार भागदौड़ में लगा रहता है और अपनी गलतियों से सीख नहीं ले पाता। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना स्वागत भाव का प्रतीक भी है। ये घर में आने वाली हर सकारात्मक संभावना के प्रति खुलेपन को दर्शाता है। जब व्यक्ति इस परंपरा को निभाता है तो उसके भीतर अवसरों को स्वीकार करने की मानसिकता विकसित होती है। वह नए काम, नए विचार और नए रास्तों के लिए स्वयं को तैयार रखता है। इसके विपरीत जब ये परंपरा टूट जाती है तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे संकुचित होने लगता है। संकुचित मन नए अवसरों को अपनाने में हिचकिचाता है। यही हिचकिचाहट जीवन में प्रगति को रोक देती है और व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में अवसर आना कम हो गए हैं। संध्या का समय केवल दिन और रात के बीच का संयोग नहीं है बल्कि यह वह पवित्र काल माना गया है जब सृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी कई गुना फल देता है। जल स्रोत के पास दीपक जलाने की परंपरा इसी आध्यात्मिक सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन काल में गांव, आश्रम और मंदिरों के पास कुएं, तालाब या नदी के किनारे दीपक जलाने की परंपरा प्रचलित थी। इसका उद्देश्य केवल प्रकाश फैलाना नहीं था बल्कि जल तत्व को शुद्ध करना और वातावरण में पवित्रता लाना भी था। जल को जीवन का आधार माना गया है और जब दीपक की लौ जल के समीप प्रज्वलित होती है तो वह मनुष्य के जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन का प्रतीक बनती है। मान्यता है कि संध्या के समय जल स्रोत के पास दीपक जलाने से दरिद्रता के कारण बनने वाले दोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक खर्च, अचानक आने वाली आर्थिक परेशानियां और घर में बनी रहने वाली अशांति कम होने लगती है। यह उपाय बाहरी रूप से बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव मन और वातावरण पर गहरा पड़ता है। जब मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय कुछ पल जल के पास दीपक जलाकर शांति से बैठता है, तो उसका मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है। मन की चंचलता कम होती है और विचारों में सकारात्मकता आने लगती है। यही सकारात्मकता धीरे धीरे कर्मों में बदलती है और व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय अधिक संतुलित ढंग से लेने लगता है। जल स्रोत के पास दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि जीवन में जो भी अभाव है, वे धीरे धीरे समाप्त हो और घर में सुख शांति बनी रहे। इस प्रक्रिया में कोई तंत्र मंत्र या दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल श्रद्धा और नियमितता होनी चाहिए। इस उपाय का उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन लाना है। जब मन शांत होता है, वातावरण सकारात्मक होता है और कर्म सही दिशा में बढ़ते हैं, तब गरीबी के कारण बनने वाले हालात अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े प्रयासों से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे नियमों को रोज निभाने से जीवन की दिशा बदलती है। संध्या काल को भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र समय माना गया है। दिन और रात के बीच का ये संधि काल साधना, प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय किया गया छोटा सा धार्मिक कर्म भी कई गुना फल देने वाला बताया गया है। भगवान विष्णु को संध्या समय दीपक अर्पित करने की परंपरा शास्त्रों में पुण्यदायी मानी गई है। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित और सकारात्मक दिशा देने का एक साधन भी है। दीपक जलाने का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त के बाद का प्रथम प्रहर माना जाता है। जब आकाश में सूर्य का प्रकाश मंद होने लगे और अंधकार धीरे धीरे फैलने लगे, उस समय दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है। इस समय वातावरण में एक प्रकार की शांति होती है, जो मन को एकाग्र करने में सहायक बनती है। इस संध्या वेला में मनुष्य यदि ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसका मन सांसारिक चिंताओं से कुछ समय के लिए मुक्त होता है। दीपक जलाने से पहले स्थान की शुद्धि आवश्यक मानी गई है। जिस स्थान पर दीपक जलाया जाए, वहां साफ सफाई होनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस स्थान को पहले जल से धो ले या साफ कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद मन को शांत करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। ध्यान करते समय ये भावना रखें कि आप अपने घर, परिवार और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक के लिए घी या तिल के तेल का उपयोग श्रेष्ठ माना गया है। घी का दीपक सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और तिल का तेल नकारात्मकता को दूर करने वाला बताया गया है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध न रखें। शांत भाव से दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। नाम स्मरण से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान स्थिर होता है। दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक उसके सामने शांत बैठना लाभकारी माना गया है। इस दौरान आप मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जीवन की कठिनाइयों का अंत हो, घर में शांति बनी रहे और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें। ये साधारण सी प्रक्रिया व्यक्ति के मन में आशा और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब मन में आशा जागृत होती है, तब व्यक्ति अपने कर्मों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। संध्या समय दीपक जलाने का एक उद्देश्य ये भी है कि घर के वातावरण में सात्विकता बनी रहे। दीपक की लौ को देखने से मन स्थिर होता है और नकारात्मक विचारों में कमी आती है। धीरे धीरे यह आदत जीवन में अनुशासन लाती है। अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करता है। इसी निरंतर प्रयास से दरिद्रता और असफलता जैसी स्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार संध्या काल में दीपक जलाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को शांत करने, विचारों को सकारात्मक बनाने और जीवन में नियमितता लाने का एक सरल उपाय माना जाता है।
जब व्यक्ति नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करता है तो उसके व्यवहार, सोच और कर्म में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन जीवन में स्थायी सुख और संतुलन लाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। भारतीय परंपरा में संध्या काल को दिन और रात्रि के संधि काल के रूप में अत्यंत पवित्र माना गया है। ये वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं शांत अवस्था में प्रवेश करती है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में संध्या समय साधना, जप, ध्यान और दीपक प्रज्वलन को विशेष फलदायी बताया गया है। विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना संध्या काल में करने से जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है, बल्कि यह अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। जब मनुष्य प्रतिदिन संध्या समय दीपक जलाता है तो उसका मन भी धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि दीपक केवल परंपरा निभाने के लिए जलाया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दीपक प्रज्वलन के समय मनुष्य को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या काल में दीपक जलाने से घर का वातावरण सात्विक बनता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह कम होती है और आपसी समझ बढ़ती है। जिन घरों में प्रतिदिन नियमित रूप से संध्या दीपक जलाया जाता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता का प्रभाव कम होने लगता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का मन सकारात्मक होने पर उसके कर्म भी सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगते हैं और वही कर्म आगे चलकर समृद्धि का कारण बनते हैं। दीपक जलाते समय शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। दीपक की लौ को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि बार बार हवा से लौ बुझ जाए तो उसे अशुभ संकेत मानकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक पुनः दीपक जलाकर श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या समय दीपक जलाते हुए घर के सभी सदस्यों को कुछ क्षण मौन धारण कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे घर में आध्यात्मिक अनुशासन की भावना विकसित होती है। धीरे धीरे ये साधना मनुष्य के स्वभाव में स्थिरता, संयम और धैर्य का विकास करती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी सही दिशा में लिए जाते हैं और गलत आदतों का त्याग स्वतः होने लगता है। इस प्रकार संध्या काल में दीपक जलाने की यह साधना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और उन्नत बनाने का एक सशक्त माध्यम बन जाती है। भगवान विष्णु की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मन की शुद्धि और भाव की पवित्रता। संध्या के समय जब व्यक्ति दिया जलाने बैठता है तो केवल बाहरी कर्मकांड ही नहीं, बल्कि भीतर के विचार भी उतने ही शुद्ध होने चाहिए। बहुत से लोग दिया तो जला देते हैं, पर मन में लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच भरी रहती है। ऐसे में किया गया उपाय उतना प्रभावी नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या के समय किया गया संकल्प तभी फल देता है जब मन शांत हो, वाणी मधुर हो और हृदय में किसी के प्रति द्वेष न हो। इस समय अपने जीवन की परेशानियों को याद करके भगवान से शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब मन कृतज्ञ होता है तभी अभाव धीरे धीरे समाप्त होता है। दिया जलाते समय मन में ये संकल्प ले कि मैं गलत मार्ग से धन नहीं कमाऊंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा और परिश्रम से जीवन आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है और वही ऊर्जा जीवन में नए अवसरों का मार्ग खोलती है। कई बार लोग संध्या के समय पूजा तो करते हैं, लेकिन दिन भर गलत कार्यों में लगे रहते हैं। ये दोहरा व्यवहार आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनता है। संध्या का दिया तभी प्रभाव दिखाता है जब व्यक्ति अपने आचरण को भी शुद्ध करने का प्रयास करे। सच बोलना, ईमानदारी से काम करना और माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करना, ये सभी बातें संध्या के उपायों को और अधिक प्रभावशाली बना देती हैं।
जब कर्म और पूजा दोनों एक दिशा में चलते हैं, तब धीरे धीरे जीवन की आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगती हैं। बहुत से लोग संध्या के समय दिया जलाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहली गलती होती है बिना स्नान या हाथ पैर धोए सीधे पूजा में बैठ जाना। शरीर और मन की स्वच्छता पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। अगर पूरा स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ पैर और चेहरा धोकर ही दिया जलाना चाहिए। इससे मन में पवित्रता का भाव आता है और ध्यान भी अच्छे से लगता है। दूसरी बड़ी गलती है दिया जलाते समय मन का इधर उधर भटकना। मोबाइल चलाते हुए, बात करते हुए या जल्दबाजी में दिया जलाना केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। संध्या का समय मन को स्थिर करने का होता है। दिया जलाते समय 2 मिनट आंख बंद करके बैठना और भगवान विष्णु का स्मरण करना पूजा को सार्थक बनाता है। मन जितना शांत होगा, उतना ही सकारात्मक प्रभाव जीवन में दिखाई देगा। तीसरी गलती होती है गलत स्थान पर दिया जलाना। बहुत लोग गंदे कोने, जूते चप्पल के पास या जहां कचरा रखा हो वहां दिया जला देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा का स्थान साफ और शांत होना चाहिए। घर में एक छोटा सा कोना भी अगर स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो तो वही पूजा के लिए उत्तम होता है। ये स्थान घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। चौथी गलती है दिया जलाकर तुरंत भूल जाना। पूजा का प्रभाव तभी गहरा होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों में भी सुधार लाए। अगर दिन भर गलत आदतें रहें और शाम को दिया जलाकर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद की जाए तो परिणाम कमजोर होते हैं। समाधान यह है कि व्यक्ति छोटे छोटे सुधार अपने व्यवहार में लाए, जैसे समय की कद्र करना, आलस्य छोड़ना और दूसरों के साथ सम्मान से बात करना। जब पूजा और व्यवहार साथ साथ सुधरते हैं तब जीवन में स्थायी बदलाव आने लगता है। जब कोई व्यक्ति रोज संध्या के समय दिया जलाने की आदत बना लेता है तो इसका असर केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके मन, घर के माहौल और भाग्य पर भी धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। सबसे पहले मन की बात करें तो शाम का समय पूरे दिन की थकान और उलझनों के बाद आता है। इस समय दिया जलाकर कुछ पल शांति से बैठने से मन हल्का होता है। धीरे धीरे व्यक्ति की बेचैनी कम होने लगती है, क्रोध पर नियंत्रण बढ़ता है और सोचने का तरीका सकारात्मक बनने लगता है। घर के वातावरण पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब रोज एक निश्चित समय पर दिया जलता है तो घर में एक अनुशासित और पवित्र वातावरण बनने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक बहस और तनाव कम होने लगता है। घर में आने जाने वाले लोगों को भी एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। कई बार बिना कहे ही लोग महसूस करते हैं कि इस घर में बैठकर मन अच्छा लग रहा है। ये वही सकारात्मक ऊर्जा है जो नियमित साधना से बनती है। भाग्य पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि दिया जलाना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सोचने और करने के तरीके को बदलता है। जब व्यक्ति रोज भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके अंदर धैर्य, संयम और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यही गुण आगे चलकर उसके काम, पढ़ाई और रिश्तों में सफलता दिलाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत बदल गई, लेकिन असल में बदलता है व्यक्ति का नजरिया और उसका प्रयास। समय के साथ यह छोटी सी आदत बड़े परिणाम देने लगती है। जो लोग पहले निराश रहते थे, उनके अंदर उम्मीद जागने लगती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते थे, उनमें टिके रहने की शक्ति आती है। इस तरह संध्या के समय दिया जलाना धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा को सकारात्मक तरफ मोड़ देता है। अक्सर लोग संध्या के समय दिया जलाने को सीधे सीधे धन प्राप्ति से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी गहरी है। ये क्रिया व्यक्ति की सोच, आदत और कर्मों में धीरे धीरे बदलाव लाती है और वही बदलाव आगे चलकर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। जब कोई रोज शाम को दिया जलाकर कुछ पल शांति से बैठता है तो उसका मन भटकाव से बाहर निकलकर अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने लगता है। इससे फैसले सोच समझकर होने लगते हैं, जो आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं।
नियमित रूप से संध्या के समय पूजा करने से व्यक्ति में अनुशासन आता है। जो इंसान समय की कद्र करना सीख लेता है वही धन की भी कद्र करना सीखता है। धीरे धीरे फालतू खर्च कम होने लगते हैं और जरूरी खर्चों की समझ विकसित होती है। ये बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन कुछ महीनों में व्यक्ति खुद महसूस करता है कि पहले जितना पैसा बेवजह खर्च होता था अब उतना नहीं हो रहा। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ अपने कार्यों में ईमानदारी लाता है तो उसके संबंध मजबूत होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, भरोसेमंद छवि बनने से अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, बल्कि लगातार सही आचरण से बनता है। भारतीय परंपरा में संध्या के समय लक्ष्मी का स्मरण करने की परंपरा भी इसी भाव से जुड़ी है कि व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धता और संतुलन लाए, जिससे धन का प्रवाह सही दिशा में हो। समय के साथ यह अभ्यास व्यक्ति को आलस्य से बाहर निकालता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने काम में अधिक एकाग्रता से जुट पाता है। यही एकाग्रता धीरे धीरे उसकी आय के साधनों को मजबूत करती है। इस तरह संध्या के समय दिया जलाना किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि आदतों और सोच में बदलाव के जरिए आर्थिक स्थिति को स्थायी रूप से बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। घर का माहौल जैसा होता है वैसी ही सोच धीरे धीरे बच्चों में विकसित होती है। संध्या के समय जब घर में दिया जलता है और कुछ पल शांति व ध्यान का माहौल बनता है तो बच्चे अनजाने में ही एक सकारात्मक वातावरण में पलते हैं। रोज रोज का ये छोटा सा अनुशासन बच्चों को समय की अहमियत समझाता है। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है और वे अपने पढ़ाई लिखाई तथा व्यवहार को लेकर अधिक गंभीर होने लगते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि बड़े लोग रोज शाम को शांत होकर कुछ पल ईश्वर को स्मरण करते हैं तो उनके मन में भी संस्कार विकसित होते हैं। ये संस्कार उन्हें धैर्य सिखाते हैं। धैर्य रखने वाला बच्चा पढ़ाई में भी टिककर मेहनत कर पाता है और जल्द हार नहीं मानता। इस तरह का मानसिक संतुलन आगे चलकर उनके करियर और जीवन की दिशा तय करने में मदद करता है। संध्या के समय दिया जलाने से घर में अनावश्यक तनाव और कलह धीरे धीरे कम होने लगती है। जब परिवार के लोग एक ही समय पर एक साथ बैठते हैं तो आपसी बातचीत बढ़ती है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं और बाहर की दुनिया में अपने विचार खुलकर रख पाते हैं। भारतीय परंपरा में इस समय विष्णु के स्मरण को भी संतुलन और संरक्षण से जोड़ा जाता है। ये स्मरण व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि परिवार, कर्तव्य और जीवन के मूल्य सबसे ऊपर हैं। जब बच्चे इन मूल्यों के साथ बड़े होते हैं तो उनके भविष्य में स्थिरता और समझदारी आने की संभावना काफी बढ़ जाती है।